दोस्तों यहां पर आपने कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि एससीएमआरएस टूल को देखा होगा या फिर कभी उसे यूज किया होगा या फिर एएचआरईएफएस टूल को आपने कभी यूज किया होगा कीवर्ड रिसर्च वगैरह करने के लिए और आपने इनका बिजनेस मॉडल भी देखा होगा। एक बार इन्होंने टूल बनाकर छोड़ दिया, अब लाइफ टाइम इससे उनको मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है। तो गाइस कैसे हम उनके जैसा एक टूल बना पाए कि हमारा भी टूल एक बार बन जाएगा और उसके बाद हम दुनिया को उसका सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हैं जैसे एससीएमआरएस भी सेल करता है और हमारा टूल भी बिल्कुल कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ही होने वाला है। तो गाइस आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि हम कैसे एक एससीएमआरएस जैसा कीवर्ड रिसर्च टूल बना सकते हैं और वो भी एपीआई की के साथ में। तो गाइस बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपका अपना टूल वेबसाइट बन जाएगा और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि इसे आप गूगल एडसेंस का यूज करके मोनेटाइज करना है या फिर आप भी यहां पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐड करने वाले हो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में एक कीवर्ड रिसर्च टूल बनाने वाले हैं जैसे कि एससीएमआरएस या फिर एएचआरईएफएस वगैरह होते हैं, ठीक है। और उनका अपना अपना प्राइसिंग मॉडल होता है। आप चाहो तो इसे प्राइसिंग मॉडल का यूज करके मोनेटाइज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे एडसेंस या फिर किसी और एड्स प्लेटफॉर्म का यूज करके मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन पहले बात आती है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। ओके, तो चलो बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी चैट जीपीटी की और उसमें मेनली आपको इस प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा आपको चाहिए होगा गूगल एंटी ग्रेविटी, ये आपके लिए टूल बनाएगा। और तीसरा होगा हमें चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। ओके, और आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट से जहां से मैं हमेशा अपने लिए होस्टिंग बाय करता हूं और इस लिंक से क्या है ना, मुझे डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये मैं इस लिंक का हमेशा यूज करता हूं। अगर आपको आज बाय नहीं करना है, कभी और बाय करना, तो भी आप इस डिस्काउंट लिंक को अपने पास रख सकते हो और आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे सर्विसेज में और यहाँ पे मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में चले जाएंगे और यहां से जो मेरा फेवरेट प्लान है वो है बिजनेस प्लस एआई, क्योंकि यहां पर मुझे मेनली सीडीएन मिल जाता है। इससे मेरी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ सकती है, तो इसीलिए मैं ये वाला प्लान चूज करूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं 14,000 रुपए है, लेकिन यहां पर एक कूपन कोड अगर मैं एंटर कर देता हूं, ये वाला कूपन कोड आप भी एंटर कर सकते हो, तो इसके बाद आपको 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहां पर आपको 4 साल की होस्टिंग, साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग और साथ में फ्री डोमेन, ये सब कुछ मिला के टोटल 4 साल और 3 महीने का मिलाकर 12,693 रुपए लगेंगे। बस अब आपको यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है और याद रखना इस जगह पर एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, वो ये है कि 4 साल बाद जब आपको रिन्यू करने का टाइम आएगा तो इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप हमारे लिंक पर क्लिक करते हो और उसके बाद एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय कर लेते हो, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेकर मुझे सेंड कर दोगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, तो मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज ये ऑफर बिल्कुल भी आप मिस मत करना। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो हमारे लिंक पे क्लिक करके बाय करो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करो। डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं प्रोवाइड कर भी दूंगा, ठीक है। अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो गाइज यूट्यूब पे आओ और ये वाला वीडियो देख लो, मैं दिखा देता हूं जल्दी से ये वाला वीडियो, और आप देख सकते हो ये हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और ये वीडियो आप देख लेना। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पर मैंने होस्टिंग बाय करके दिखाया हुआ है। जो फ्री डोमेन आपको होस्टिंगर प्रोवाइड करता है वो कैसे क्लेम करना है वो बताया हुआ है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हुई। तो आप सिंपली इस वीडियो को देख के आराम से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे जाओगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये है आपका होस्टिंगर का एच पैनल, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको अपना डोमेन यहां पर दिख जाएगा जो कि आप क्लेम कर रहे होगे, और इसके आगे आपको सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहां पर आपको फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है। ये बॉक्स देख रहे हो, ये फाइल मैनेजर है, इसके अंदर चले जाओ और इसके अंदर आपको ये पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर मिलेगा, इसमें जाओ। फिर यहां पर जितने भी फाइल्स है ना सबको डिलीट कर दो। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करो और ऊपर आपको ट्रैश कैन का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और ये डिलीट, और सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहां पे वापस आ जाओ और क्लियर कैशे का बटन मिलेगा आपको यहां पे, ठीक है। तो क्लियर कैशे पर क्लिक कर दो
और ये इस पर क्लिक कर दो। ये आपका सर्वर लेवल कैशे क्लियर हो चुका है, तो आप देख सकते हो कैशे क्लियर सक्सेसफुली। ओके, अभी आपको कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों साथ में दबाना है और उसके बाद आपको ब्राउजर लेवल कैशे। अब देखो उसके लिए क्या करना है, इन सबको अनचेक कर दो, सिर्फ ये वाला कैश इमेजेस और फाइल्स इसको सेलेक्ट करके डिलीट पर क्लिक कर दो। तो ये आपने ब्राउजर लेवल कैशे को भी डिलीट कर दिया। अब यहां पर ऊपर देखो आपका डोमेन नेम लिखा होगा, इस पर क्लिक करो। अगर आपको 403 फॉरबिडन यहां पर लिखा हुआ दिख जाता है तो समझ जाना कि आपने अपना होस्टिंग और डोमेन सेटअप कर लिया है। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी वापस ओपन करना है। तो अब हम चैट जीपीटी आते हैं और ये है वो प्रॉम्प्ट जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी कर लो और मैंने इस प्रॉम्प्ट को डालकर एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनवाया है नीचे। ठीक है, तो मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा। ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रखे हैं जो कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अब कोई भी जो लोग एआई यूज करना जानते हैं जरूरी नहीं है कि उनको वेबसाइट बनाना आता हो। ठीक है, तो उस केस में आपको इस तरीके के प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करवाने पड़ेंगे, तो ये मैंने क्रिएट कर दिए। अब आपको आना है गूगल एंटी ग्रेविटी में। सिंपल सी बात है गाइस, गूगल एंटी ग्रेविटी गूगल पे टाइप करो, वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो और आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आपको यहां पर ओपन फोल्डर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और ये आपके कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में चले जाओ और वहां पर एक नया फोल्डर बना लो। जैसे ये राइट क्लिक किया, मैं आ गया डाउनलोड्स में और यहां पर न्यू पे गया और एक न्यू फोल्डर बना दिया। अब यहां पर इसको नाम दे दूंगा की फाइंडर प्रो। ठीक है, मैं ये नाम दे देता हूं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है बट कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं, की फाइंडर प्रो। और इस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दो। अब इससे होता क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो की फाइंडर प्रो लिखा हुआ आ गया और ये देखो यहां पर की फाइंडर प्रो फोल्डर ओपन हो गया है। एग्जैक्टली हमने किया यह है कि एंटी ग्रेविटी को की फाइंडर प्रो नाम से जो फोल्डर हमने बनाया ना उसका एक्सेस दे दिया है। ठीक है, अब एक्सेस देने का मतलब यह है कि आप ये समझ लो कि पूरा कंट्रोल दे दिया है। अब इसके अंदर एंटी ग्रेविटी अपना वेबसाइट भी बनाएगा, कोई फाइल एडिट करना हो तो एडिट भी करेगा, डिलीट करना तो डिलीट कर सकता, पूरा कंट्रोल इसका मैंने एंटी ग्रेविटी को दे दिया है। अब क्या करोगे आप कि जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था यहां से, ये वाला, इसको हम कॉपी करते हैं और यहां पर लाके आपको इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है और नीचे से जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और सेंड कर दो। ठीक है, अब ये काम एंटी ग्रेविटी को आपने दे रखा है। ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, प्रॉम्प्ट ट्राई अगेन टू स्टार्ट ए न्यू कन्वर्सेशन विद एरर परसिस्ट। ठीक है, इसको डिसमिस करते हैं। ओके, शायद अभी गूगल एंटी ग्रेविटी में थोड़ा सर्वर एरर चल रहा है इनका। अब इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अगर, अब देखो वैसे तो हम बिल्कुल फ्री में यूज कर रहे हैं गूगल एंटी ग्रेविटी को, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लोग इसको सेम टाइम पे यूज कर रहे होंगे। तो आपको 2 से 3 मिनट रुकना है और उसके बाद आप इसे रिट्राई कर सकते हो। ठीक है, 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको दोबारा रिट्राई कर लेंगे। सो गाइज यहां पर हमने रिट्राई कर लिया और इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो देखो अब ये अपना इंप्लीमेंटेशन प्लान बना रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपका इंप्लीमेंटेशन प्लान बनकर रेडी होकर सामने आ जाएगा बीच वाले सेक्शन में जहां पर एंटी ग्रेविटी लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये इंप्लीमेंटेशन प्लान है। अब ये सबसे पहले तो पूछेगा कि एक बार अप्रूव करना पड़ेगा, जब तक आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर शुड आई यूज एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉर एनिमेशन, ये सारी चीजें। तो डू यू हैव ए जेमिनी की आई शुड यूज और शुड आई लीव ए प्लेस होल्डर फॉर यू। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई जेमिनी की है, तो अपन बोलेंगे ठीक है, यहां पर शुड, एक पहला तो ये है कि जेमिनी की है तो अपन बोल देंगे प्लेस होल्डर छोड़ दो, लीव ए प्लेस होल्डर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा यही सवाल पूछे, कभी कभी तो आपसे सिर्फ ये पूछा प्रोसीड करें या नहीं। ठीक है, आपको सिंपली लिखना होगा यस प्रोसीड। अभी मेरे केस में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, अच्छी बात है अगर आपके केस में आ गया तो आप भी ये बात समझ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है शुड आई यूज एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉर एनिमेशन लाइक जीएसएपी और चार्ट्स लाइक chart.js और वुड यू प्रीफर मी टू स्टिक strictly to vanilla implementation, chart.js is highly recommended for the dashboard। तो हम यहां पर बोलेंगे you can proceed with whatever you want। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब अपन को
कोडिंग में सब कुछ नहीं पता हो तो यही करते हैं, तो इसको सेंड कर दो बस। तो यहां पर इसको कर देते हैं। अब देखो फिर से ये एरर आया। अब इसका एरर आने का रीजन क्या है? ये और कुछ नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लोग ट्रैफिक बहुत ज्यादा है गाइस। गूगल एंटी ग्रेविटी को यूज करने वाले लोग बहुत बढ़ चुके हैं जब से ये फ्री हुआ है, ठीक है। तो फ्री होने के बाद बहुत सारे लोग इस पर जो है कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर थोड़ी दिक्कत तो हमें आएगी। तो अभी मैंने रिट्राई किया है, तो चलो अब इसने काम करना शुरू किया, देखते हैं कि ये अभी बनाना शुरू करता है या फिर हमसे और कोई सवाल करता है, ठीक है। जब भी कुछ पूछे जल्दी से रन कर लेना, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, है ना। तो आपको इसी पेज पे रहना है और उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट आपसे मांगे, मतलब कोई भी परमिशन मांग रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो परमिशन आपको इसको टाइम टू टाइम देते रहना है ताकि ये अपना काम करते रहे। नहीं तो अगर इसने काम बंद कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज्यादा डिले होगा, ठीक है। इसने फाइल बनाना शुरू कर दिया तो अब कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो फिर से इसने, मैंने कहा आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने यहां पर फिर से काम बंद कर दिया है। तो बस इनके सर्वर में कुछ एरर्स चल रहे हैं। तो गाइज ये एक पहली बार हो रहा है गूगल एंटी ग्रेविटी, जब से मैं यूज कर रहा हूं ना, ये पहली बार हो रहा है। हाँ, बट ये मुझे पता था कि गूगल एंटी ग्रेविटी को बहुत सारे लोग सेम टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत कभी भी आ सकती है। बट अभी तक नहीं आया था मेरे केस में, लेकिन अभी फिलहाल इस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूं और अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम अभी होनी थी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जब भी ये इस टूल को, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली रिट्राई पर क्लिक करते चले जाओ। जब ये सर्वर फ्री होगा ये आपका काम कर देगा, ओके। चलो लगता है इसने अब सुन लिया है और अभी वापस काम करना शुरू कर रहा है। तो एक बार ये अपना पूरा टूल बना दे, उसके बाद हम आगे मिलते हैं। सो गाइस इसने टूल वेबसाइट जो है कंप्लीट कर लिया है, ओके। तो टूल को हम चेक करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये सारा फाइल्स है जो कि हमारे टूल वेबसाइट के अंदर है, ओके। तो इस टूल वेबसाइट को चेक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको होस्ट करना पड़ेगा। तो होस्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने छोड़ा था, होस्टिंग बाय करके सब कुछ सेटअप करके छोड़ा हुआ था। तो यहां पर आएंगे, इस पेज पर आने के बाद ये जो अपलोड वाला एरो है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पर क्लिक करो और फाइल्स पर क्लिक कर दो और यहां पर आपका जो फोल्डर बना हुआ है आपको उस फोल्डर के अंदर चले जाना है और ये सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। देखो अभी क्योंकि यहां पर सिर्फ फाइल्स नहीं है, यहां पर फोल्डर्स भी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने बाहर से फाइल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था। तो सारे फाइल सिलेक्ट कर दिए और ये अपलोड कर दिया, ठीक है। अब हमें फोल्डर अपलोड करना है, तो फिर से क्लिक करो और इस बार फोल्डर सिलेक्ट करेंगे यहां से, और जो हमारे फोल्डर्स रह गए, जैसे एक CSS का फोल्डर है, इसको अपलोड कर लेते हैं, ओके। अब एक और फोल्डर रहेगा यहां पे जो कि JS का रहेगा, तो उस फोल्डर को भी हमें अपलोड कर लेना है। तो ये हमने JS वाला फोल्डर भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट अब सर्वर पे आ गई है, तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो आप देख सकते हो हमारा जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके का लग रहा है और बहुत ही प्यारा सा वेबसाइट बनाया गया। इस कंप्लीटली डार्क थीम है और ब्लैक और ऑरेंज कलर का यूज किया गया, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर ऐसा करने को बोला था। और आप देख रहे हो ये कर्सर, ठीक है, जहां जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये एरो जिधर जिधर जा रहा है उसके पीछे एक ग्लो नजर आ रहा है आपको ऑरेंज कलर का, और पूरे वेबसाइट के अंदर एनिमेशन है, ठीक है। बहुत प्यारा लग रहा है जो कि, और थोड़ा सा कंटेंट ऐड किया हुआ है। तो एक द डैशबोर्ड ऑफ टुमारो, एक डैशबोर्ड यहां पर छोटा सा दिखाया गया है, ट्रस्टेड बाय इनोवेटर्स, और काफी अच्छे टेस्टिमोनियल्स यहां पर क्रिएट किए गए हैं, FAQs है और फुटर भी है। और इसके बाद यहां पर हमारे पास ऊपर ऑप्शन मिलेगा, कॉन्टैक्ट पेज चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट पेज भी बहुत प्यारा सा बनाया यार गाइस, मतलब नेक्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट पेज बनाया है उन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मिशन चले जाए तो मिशन वाला एक पेज और बनाया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये मिशन पेज नहीं है, एक्चुअल में अबाउट अस पेज है, ठीक है। तो बस क्योंकि ये एक साइबर पंक जैसा डिजाइन है तो इस वजह से क्या है ना, इसने इस तरीके से। अब रिसर्च टूल में चले जाए तो ये है हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल, बट अभी फिलहाल ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन ये है कि अगर आप यहां पर कीवर्ड डालोगे तो ऑब्वियसली यहां पर जो है आपको रिजल्ट निकाल कर देना चाहिए, बट ये तब होगा जब आप अपना API की यहां पर एंटर कर दो। API की कहां पर एंटर होगा? API.js फोल्डर में। यहां पर चले जाओ JS वाले फोल्डर में, यहां पर API.js में चले जाओ। यहां पर आप देख सकते हो योर जेमिनाई API की हियर, ठीक है। यहां पर आपको ये API की डालना है अपना, ओके। तो चलो हम इस API की को यहां पर एंटर करेंगे। तो API की को कैसे एंटर करेंगे? उसके लिए आपको API की सबसे पहले बनाना पड़ेगा जेमिनाई का, है ना। तो यहां पर आ जाता है, ये है गूगल AI स्टूडियो। इसको आप अपने किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके लॉगिन कर लो और उसके बाद गेट API की पर क्लिक कर लो और यहां पर आ जाओगे और उसके बाद क्रिएट API की पे यहां पे क्लिक कर लो और यहां पर एक नाम दे दो इसका, ठीक है। और इसका नाम मान लेते हैं
की फाइंडर प्रो दे देते हैं और उसके बाद डिफॉल्ट जेमिनी प्रोजेक्ट पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लो और इसको यही रहने दो और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लो। अब आपको एक की क्रिएट करना होगा, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अब सिंपली हम एक बटन दबाएंगे और हमारा की क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया, अब इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा की क्रिएट हो चुका है, क्लोज कर देते हैं। यहां से हम इस की को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आपको यहां पर आ जाना है, फिर से जहां पर हमारा ये मांगा गया था जेमिनी का एपीआई की, यहां पर इसको सेलेक्ट कर लो, इस कोमा के अंदर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस पर कंट्रोल वी दबा दो, ये आ गया की, सेव कर लो और क्लोज कर दो, ठीक है। अब इस वेबसाइट को एक बार फिर से रिफ्रेश कर देना है आपको और यहां पर अपना जो भी आपको सर्च करना है वो सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं वेब डिजाइन, एनालाइज पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो सर्च वॉल्यूम 12,000 है, कीवर्ड डिफिकल्टी 56 है और अगर आप सीपीसी देखोगे तो 1.09 है, ठीक है। ये आपका एक चार्ट बन के आ गया और इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स यहां पर, अब देखो यहां पर सिर्फ 5 रिलेटेड कीवर्ड्स आए है ना। अगर इस पर एक्सपोर्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा, जनरेटिंग सिक्योर एक्सपोर्ट न्यूरल लिंक, ओके। तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि यहां पर आपको सिर्फ 5 कीवर्ड मिले हैं। अब इससे ज्यादा अगर आपको कीवर्ड चाहिए तो आपको अपने प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा कि आपको कितने कीवर्ड एक्चुअल में चाहिए, ठीक है। उसका रीजन बता देता हूं। गाइस देखो, मैंने अभी क्या ना एग्जैक्टली लिखा नहीं कि मुझे कितने कीवर्ड चाहिए। देखो अब इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके पीछे है, वो ये भी है कि आपका एपीआई की लगा हुआ है इस वेबसाइट पे, है ना। अब एपीआई की लगा हुआ है तो जितने ज्यादा कीवर्ड्स आप यहां पर शो करवाओगे उतना ज्यादा पैसा आपका लगेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसा कुछ बहुत ज्यादा होता है, लाखों कीवर्ड्स आने पे कुछ पैसा आपका लगता है, ठीक है। लेकिन गाइस फिर भी यार एक बहुत बड़ा मतलब एक बिल आता है आपके पास, है ना। अगर मान लो कि आपने ये वेबसाइट लाइव कर दिया, जो कि ऑब्वियसली अभी लाइव हो चुका है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को लाइव कर दिया, अभी वेबसाइट लोगों के सामने जाएगा, लोग यहां पर कीवर्ड रिसर्च करेंगे, मेरा एपीआई की वहां पर यूज होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरा एपीआई की यूज हो रहा है तो जितना भी कीवर्ड निकल कर दे रहा है, जितने भी लोग यहां पर सर्च कर रहे हैं, उन सब का कुछ ना कुछ टोकन वहां पर लग रहा है। अगर टोकन लग रहा है तो कुछ ना कुछ बिल भी बनेगा, भले ही वो 1 रुपए होगा, 2 रुपए होगा, भले ही 50 पैसे होगा, कुछ भी होगा, बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब जितने ज्यादा, मान लो कि आपने 100 कीवर्ड्स बोला कि कभी भी कोई बंदा एक कीवर्ड यहां पर सर्च करे तो रिजल्ट में 100 कीवर्ड्स दिखने चाहिए, ठीक है। 100 कीवर्ड्स दिखा देंगे, 100 के 1000 दिखा देंगे। लेकिन हर बार जब कोई सर्च करेगा, दिन के मान लो 100 लोगों ने सर्च कर लिया, तो 100 लोग जब सर्च करेंगे, हर एक को एक कीवर्ड पे 100 कीवर्ड अगर दिखा दिया, ठीक है, तो सोचो 10,000 कीवर्ड्स एक ही दिन आ गए। अब मान लो ये 100 लोगों में से कुछ लोगों ने 4-4, 5-5 कीवर्ड सर्च कर लिए, तो उसको 500-600 कीवर्ड दिखा देगा फिर तो आप उस हिसाब से देखो कि एक दिन में आपका कितना ज्यादा टोकन यूज होगा। तो हमेशा सोच समझ के यहां पर अपना जो है कीवर्ड की लिस्ट निकालना, देखना कि आपको क्या कॉस्टिंग लग रही है, आपने प्राइसिंग मॉडल रखा है या फिर आप एडसेंस से इसे मोनेटाइज कर रहे हो। तो ये सब चीज आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप इस तरीके के टूल वेबसाइट्स बनाते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप कोशिश करना, तो 5 तो वैसे बहुत कम होता है, फिर तो ऐसे कीवर्ड टूल ही नहीं माना जाएगा। कम से कम आपको 25 कीवर्ड आपको दिखाने हैं, ठीक है। अगर आप मिनिमम 25 कीवर्ड भी नहीं दिखाते हो किसी को तो फिर ये कीवर्ड टूल कहलाने के लायक ही नहीं है ना। तो ये बात भी होती है, तो इस चीज को भी आपको समझना है। तो बस ये था कि कैसे आपको अपना टूल वेबसाइट बनाना है। अब मान लो कि इसके अंदर आपको कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, तो कुछ नहीं करना है, गूगल एंटी ग्रेविटी में आओ और यहां पर लिखो आपको जो भी चेंजेस करना है ना, वो यहां पर आप सिंपली लिख दो और उसके बाद जो चेंजेस होंगे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, मुझे एक चेंज करना है इसके होम पेज पे, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पे, ठीक है। जैसे कि ये है, ये सोशल मीडिया आइकन्स यहां पर इसने ऐड किए, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सोशल मीडिया आइकन जो है इस वेबसाइट के हो, क्योंकि बहुत ही अलग लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा गूगल एंटी ग्रेविटी में और इसको लिखूंगा द सोशल मीडिया आइकन्स इन फुटर डू नॉट मैच विद द ओवरऑल थीम of this website, and also add 4 social media icons instead of 3 and a hover effect when a user
होवर ऑन देम। ठीक है, तो ये हम कर देंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सेंड कर देना है। तो मैं इसको सेंड कर देता हूं। अब जब जैसे ही ये फिर से देखो, अभी तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इसको करते करते काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन समझने की बात ये है कि जैसे ही आपको ये नया टूल बनाकर दे दे, मतलब आपको जो चेंजेस चाहिए जैसे ही वो कंप्लीट करके दे देता है, तो आपको करना क्या है, सिंपली यहां पर आ जाओ। एक बार इसमें काम शुरू कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी इसको आसानी से कंप्लीट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर सिंपली आना है इस फोल्डर में। इस फोल्डर में आकर आपके जो एडिटेड फाइल्स होंगे, ठीक है, जो नए फाइल्स होंगे, क्योंकि अभी देखो ये एडिट कर रहा है, ये पूरा जब एडिट कर लेगा तो करने के बाद जो इसके नए फाइल्स होंगे, नए फाइल्स पूरी तरीके से बदल जाएंगे। तो आपको अपने सर्वर पे वापस आना है इस जगह पर, और जितने भी फाइल्स आपके हैं सबको डिलीट कर दो। ठीक है, सबको डिलीट करके जो नए फाइल्स ये बनाकर देगा उसको आपको अपलोड कर देना है वहां पे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद, ऐसा नहीं कि जैसे ये अभी जैसे एरर आ रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको भी समझने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे भी इस वीडियो को बनाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि ये थोड़ा ट्रैफिक यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया है। तो हाँ, लेकिन जब ये काम कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट करने के बाद सारे अपडेटेड फाइल्स होंगे यहाँ पर, और वो सारे अपडेटेड फाइल्स को आपको फिर से यहाँ पर अपलोड करना है, इन सबको डिलीट करके। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर जाके इसको वापस डिलीट कर दो इस तरीके से। ठीक है, और डिलीट करके जो लेटेस्ट फाइल्स है उसको आपको अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद जैसे हमने पहले एपीआई की डाला था, बिल्कुल वैसे एपीआई की को दोबारा से कॉपी करके ये जेएस वाले फोल्डर में जाके एपीआई के अंदर यहां लाकर आपको डाल देना है। ओके, बस इतना सा आपको करना है, और उसके बाद आपका जो भी चेंजेस आपको अप्लाई करना होगा वो अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने इस टूल वेबसाइट को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो चेंजेस इसने यहां पर कर दिए हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहां पर आ जाओ फिर से, और यहां पर जितने भी फाइल्स है उसको डिलीट कर दो। जैसे पहले हमने फाइल डिलीट किया था वीडियो शुरू होते ही, ये हमने यहां पर डिलीट कर दिया। फिर से यहां पर अपलोड में चले जाओ, फाइल्स में चले जाओ, जितने भी फाइल्स थे इस वेबसाइट पे उसको फिर से अपलोड कर लो। फोल्डर्स को बाद में करेंगे, अब फोल्डर को करते हैं। ये जेएस फोल्डर अपलोड हो गया है। अब हम सीएसएस फोल्डर को अपलोड कर लेंगे। अब हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये 4 आइकन्स यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, पहले 3 ही थे, 4 है, लेकिन ये अभी भी जो इस थीम के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है उसका रीजन ये होगा, या तो हमारा ये जो टूल है अभी फिलहाल सही से काम कर नहीं रहा है, ये एक रीजन हो सकता है, या फिर कैशे होगा। तो मैं कैशे डिलीट करने में लगा हूं। अब पहले मैं कैशे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कैशे का इश्यू था। ठीक है, ये कैशे की वजह से, आप देखो मैं इसको हॉवर कर रहा हूं तो हॉवर एनिमेशन भी यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसके फुटर को ठीक कर दिया था। पहले 3 आइकन से उसको पहले तो हमने 4 किया, 4 करके इसको बिल्कुल इस वेबसाइट के डिजाइन जैसा बना दिया है। ओके, अब याद रखना यहां पर हमने नया कोड डाला है, तो आपको फिर से अपना एपीआई की लाकर डालना पड़ेगा इसके अंदर। ये जो हमारा जेएस फोल्डर है api.js के अंदर आपको फिर से अपना एपीआई की डालना पड़ेगा, तभी ये टूल प्रॉपर्ली काम करेगा। ओके, सो गाइज अब हमने ये वेबसाइट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट हो अगर आपका तो मुझे कमेंट करिए, पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। ठीक है, इस लिंक का यूज करके आप अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो। आपको 75 प्लस कूपन कोड डालते ही 85% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो ये वीडियो देख के आप बाय कर सकते हो। अब गाइज एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है, तो ये है कि अगर आप खुद से अपना एक ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, खुद से अगर आप अपना एक ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो तो गाइज ये एक वीडियो है जो कि हमने रिसेंटली पब्लिश किया हमारे चैनल डी मार्केटिंग वॉल पे। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। ये रहा वीडियो, तो आप देख सकते हो 2 दिन पहले वीडियो पब्लिश किया है। 1 घंटे 42 मिनट का वीडियो है। आप बिना किसी की मदद से अपने खुद के ब्लॉग को खुद सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको टूल वेबसाइट बनाना है या फिर ब्लॉग बनाना है। ठीक है, तो दोनों ही वीडियोस आपके सामने हैं। टूल वेबसाइट मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, ब्लॉग बनाना हो तो ये वाला वीडियो है। पूरा वीडियो देखो, आपका ब्लॉग सेटअप हो जाएगा। भले ये देख लो, भले ये देख लो, ये थोड़ा सा और डिटेल्ड वीडियो है। ये जो 1 घंटा 42 मिनट का, इसमें पूरा समझाया हुआ मैंने आपको। ठीक है, ये तो एक क्रैश कोर्स समझ लो। ठीक है, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा।
फिर भी रहा हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और एक्चुअल में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला है तो उस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।